हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज मार्च ऑफ सेकेंड को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है चेंज एंड कंटिन्यूटी इन इंडिया पैलेस्टीन पॉलिसी। इसके अंदर हम मेंस का आंसर तो प्रिपेयर करेंगे ही। प्री के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको क्वार्टेट रोड मैप दिख सकता है। क्वार्टेट रोड मैप किससे रिलेटेड है? अरब पीस इनिशिएटिव के बारे में भी बात करेंगे, पिछले बार आ चुका है ना, लेकिन इस बार आपको क्वार्टेट रोड मैप आ सकता है। प्लीज़ ये वाला आर्टिकल अच्छे से सुने और नोट्स भी बनाएं। प्री के पर्सपेक्टिव से हाईली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एगालीगा, इंडिया विजन फॉर इट्स मैरीटाइम नेबरहुड। इंडिया का जो विजन है मैरीटाइम नेबरहुड के लिए, सागर की बात करेंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन क्या है, और इसके साथ साथ जो एगालीगा आइलैंड है वहाँ मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, इसकी बात करेंगे। बहुत है इम्पॉर्टेंट ये भी प्री के पर्सपेक्टिव से, है ना। ये दोनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मोर में क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है चेंज एंड कंटिन्यूटी इन इंडियाज़ पैलेस्टीन पॉलिसी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे क्वार्टेट रोड मैप की। इस बार ये क्वार्टेट रोड मैप आपको प्रीलिम्स के पेपर में दिखने वाला है। और अरब पीस इनिशिएटिव की बात करेंगे जो पिछले बार आपको दिखा था। प्री के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वार्टेट रोड मैप इस बार आएगा, 100% लिख के ले लो आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। प्री एस्पेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एग्जाम पास आ गई है इसलिए। मेंस तो हम कवर कर ही रहे हैं, ठीक। शुरू करते हैं आर्टिकल। हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ बीन द फर्म सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीन कॉज। 1947 के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में। उसी समय इजराइल पैलेस्टीन इशू भी हुआ था। इंडिया का हमेशा से सपोर्ट किसको रहा है? पैलेस्टीन को रहा है। पैलेस्टीन कॉज को हिस्टोरिकली जो है इंडिया ने सपोर्ट किया है। Even after India relationship with Israel flourished in the last 3 decades, इंडिया ने जो है अपने पुराने दोस्त को नहीं भूला है। उसका जो हिस्टोरिकल कमिटमेंट रहा है टुवर्ड्स पैलेस्टीन, उसको इंडिया ने मेंटेन किया है। और इंडिया के जो रिलेशन रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, वो बैलेंस करते हुए इंडिया चला है। लेकिन रिसेंटली इस बैलेंस पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इंडिया की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो क्या चेंज हो गई है? क्या वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टिल्ट हो गई है किसके तरफ? जूइश स्टेट के तरफ इन द चेंजिंग वेस्टर्न एशिया। जो वेस्ट एशिया में जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो बदल रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की जो पॉलिसी है, जो हिस्टोरिकल कमिटमेंट है टुवर्ड्स पैलेस्टीन, क्या उसमें बदला हुआ है? क्या पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडिया के रिलेशन टुवर्ड्स इजराइल एंड पैलेस्टीन? ये सारी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की जाएगी। क्या इंडिया ने अबंडन कर दिया है इस बैलेंस को और उसका टिल्ट जूइश स्टेट के तरफ है? शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं। रिसेंटली हमास अटैक हुआ था। हमास अटैक अक्टूबर 7 को जब हुआ था तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि वो डीपली शॉक्ड हैं इस अटैक से और वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इजराइल के साथ खड़े। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो इन्हीं के रिजीम में ये चेंज की बात की जा रही है। ये इन्हीं के रिजीम में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इजराइल में विजिट किया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई डिग्निटरी इजराइल गया और पैलेस्टीन ना गया हो। हमेशा से ऐसा होता है, जब भी कोई डिग्निटरी इजराइल जाता था तो पैलेस्टीन भी जाता था। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हम डी हाइफनेशन करना चाहते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के रिलेशनशिप में। आप इजराइल पैलेस्टीन के रिलेशन को एक साथ नहीं देखेंगे, दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं और दोनों को हम अलग अलग आईने से देखना चाहते हैं। 2018 में उन्होंने पैलेस्टीन में विजिट की थी और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया की कोई डिग्निटरी अलग अलग टाइम पे पैलेस्टीन और इजराइल विजिट की हो। अगर आप बीजेपी की बात करोगे तो बीजेपी हमेशा से उनका जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है वो किसके तरफ था? इजराइल पैलेस्टीन इशू में इजराइल के तरफ था। इजराइल की जो एग्रेसिव सिक्योरिटी मॉडल है उसकी हमेशा बीजेपी ने सराहना की है और बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठते रहे हैं कि इंडिया ने जो पैलेस्टीन कॉज है उसे छोड़ दिया है। और उसके कुछ एग्जाम्पल हमें रिसेंटली देखने को मिले हैं। जब हमास ने अटैक किया तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन वोट के लिए आया जिसमें ये कहा गया था कि इमीडिएट ड्यूरेबल और सस्टेनेबल ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए गाज़ा में। और इस पे इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया, एब्सेंट हो गए।
किए ही नहीं। इंडिया ने अपनी पोजीशन के बारे में क्या कहा, इंडिया ने इसलिए वोट नहीं डाला क्योंकि इस रिजोल्यूशन में कोई भी कंडेमनेशन नहीं था टेरर अटैक इन द रिजोल्यूशन। अगर टेरर अटैक का कंडेमनेशन होता तो शायद इंडिया जो है इसको सपोर्ट करता और वोट करता, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए इंडिया ने क्या किया, इसको सपोर्ट नहीं किया। ऐसा इंडिया ने इसलिए किया क्योंकि इंडिया की जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है टेररिज्म को लेकर के, वो क्या है, कोई भी टेररिज्म गुड नहीं होता, कोई भी टेररिज्म बैड नहीं होता, ऑल टेररिज्म आर बैड, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, चाहे नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा किया गया हो या फिर स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न कंट्री इसको नहीं मानती क्योंकि सबसे ज़्यादा टेररिज्म कौन कर रही है, यूएस ही कर रहा है ना। ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हो, सिविलियन को मार दे रहे हो, तो वो भी एक तरीके से टेररिज्म ही है। इसलिए इंडिया की इस पोजीशन को बाकी कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये इंडिया की आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, तो इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि केस बाय केस बेसिस पे अपनी पोजीशन ही बदल दे। इसलिए इंडिया ने इस पर क्या किया, वोट नहीं किया। समझ में आया क्या। अब बात करते हैं इवॉल्विंग अप्रोच की। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो ऊपर जितने भी इंस्टेंसेस थे ये शो कर रहे हैं कि इंडिया का जो रिलेशन है इजराइल और पैलेस्टीन में वो बदलता हुआ दिख रहा है, उसमें पैराडाइम शिफ्ट दिख रहा है। जो हिस्टोरिकल पॉलिसी है टुवर्ड्स पैलेस्टीन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब वो किस तरीके से इवॉल्व हो रही है 1947 से 2023 के बीच में, यहाँ पर हम समझेंगे नेक्स्ट चीज़ में। ठीक, शुरू करते हैं। 1947 में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पार्टीशन की बात की गई। एक रिजोल्यूशन लाया गया जिसमें कहा गया कि पैलेस्टीन का पार्टीशन किया जाएगा और एक जूइश स्टेट बनाया जाएगा जिसका नाम है इजराइल, और एक इंटरनेशनल सिटी रहेगी जेरूसलम। इसमें इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी अरब वर्ल्ड की कंट्री थी उन्होंने अगेंस्ट में क्या किया, वोट डाला। लेकिन 1948 में क्या हुआ, इजराइल बन चुका था और इंडिया ने जो अपनी पोजीशन थी उसको स्विफ्टली चेंज की, अडॉप्ट की नई जो नए चेंजेस थे, और प्रैग्मेटिक लाइन में 1950 में इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन इंडिया ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप नहीं किए। इंडिया की जो पोजीशन थी वो क्या थी, प्राइम मिनिस्टर नेहरू का कहना था कि इंडिया अभी एक पार्टीशन से उभरा है और अब वो नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी तरह का पार्टीशन हो। जो हॉरर ऑफ पार्टीशंस हैं वो इंडिया को हॉन्ट कर रहे थे, जो ब्लडशेड था वो इंडिया को हॉन्ट कर रहा था। इसलिए इंडिया की ये जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी उसके पीछे का ये रीज़न था। ठीक, 1992 तक के अगर हम देखें कोल्ड वॉर एरा में, तो इंडिया जो है यूएस का अलाय मानता था किसको, इजराइल को, और उसने इजराइल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखे। ठीक है, 1992 के बाद फाइनली इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इस्टेब्लिश करना शुरू किया और इंडिया के रिलेशन बहुत डीपन और ब्रॉडन होते चलेगा। स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, आज डिफेंस बिगेस्ट जो है डिफेंस पार्टनर बन चुका है इंडिया इजराइल का, तो रिलेशनशिप बहुत बेहतर होते चले गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का जो पब्लिकली स्टैंड है वो क्या है, वो अभी भी जो है सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन कॉज को। उसका कहना है कि एक इंडिपेंडेंट वायबल यूनाइटेड स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बनाया जाना चाहिए विथ ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ अरब पीस इनिशिएटिव एंड द क्वार्टेट रोड मैप। ये सारी चीज़ों को इंडिया क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि एक वायबल इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए और ईस्ट जेरूसलम उसमें कैपिटल होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो जितने भी अरब पीस इनिशिएटिव है, क्वार्टेट रोड मैप है, इसमें ये कहा गया है कि 1967 के पहले वाली जो बॉर्डर पोजीशन है उसको मेंटेन करना होगा। जितना ऑक्यूपाई किया है 1967 में किसने, इजराइल ने, वो सारा छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो है पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट और वायबल स्टेट बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों साथ साथ रहेंगे। 2 स्टेट सॉल्यूशन की यहाँ बात की है और इंडिया ने क्लियरली बताया कि वो जो है अरब पीस इनिशिएटिव और क्वार्टेट रोड मैप को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिसमें ईस्ट जेरूसलम किसकी कैपिटल होगी, पैलेस्टीन की कैपिटल होगी। ठीक है, ये पोजीशन और फर्दर इवॉल्व होती है। प्राइम मिनिस्टर जब हमारे मोदी जी बन जाते हैं 2018 में, जब मोदी जी रमल्ला गए है ना, वेस्ट बैंक गए, तब उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। जो ईस्ट जेरूसलम है इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है ना। बॉर्डर के बारे में कोई बात नहीं की, बस उनका एकमात्र स्टैंड था
कि इंडिया जो है पैलेस्टीन कॉज के सपोर्ट में है, इंडिया जो है टू स्टेट सॉल्यूशन के सपोर्ट में है। इंडिया हिस्टोरिकली जो है पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट कर रहा है और आज भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं की, ना ही कैपिटल की ना ही बॉर्डर की। तो ये जो कंटेंशियस इशू हैं उसकी बात इंडिया करने से बच रहा है और सीधा सीधा बोल रहा है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, दोनों अलग अलग स्टेट बना दो, बस ख़त्म कर दो दोनों, ये इशू को ही पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए। तो इंडिया का जो स्टैंड है वो रियल पॉलिटिक ज़्यादा होते जा रहा है और जो मॉरल कंटेंट था इजराइल पैलेस्टीन पॉलिसी में वो कम होता जा रहा है ना। तो इंडिया पहले मॉरली सपोर्ट कर रहा था पैलेस्टीन को, अब इंडिया का जो स्टैंड है वो नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा ड्रिवन है, मॉरल इंटरेस्ट से कम है। आफ्टर अक्टूबर 7 की बात कर लेते हैं। उसके बाद हमास अटैक हुआ था और इंडिया की जो पोजीशन है वो चेंज हुई थी, उसमें पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, ये बात की गई थी। उसको अगर हम डिटेल में एनालिसिस करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनका क्या कहना है कि जो पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग है वो चेंज हुई ही नहीं है। इंडिया नाइदर अ स्ट्रॉन्ग मॉरल क्रिटिक है जैसे कि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है। ग्लोबल साउथ बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है इजराइल को, जो वो काउंटर अटैक कर रहा है डिसप्रपोर्शनेट वे में, जिसके कारण 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। उसका मॉरल क्रिटिक जो है कौन है? ग्लोबल साउथ की कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया नहीं है इसमें, इंडिया की पोजीशन ये बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही इंडिया जो है चुपचाप स्पेक्टेटर बना हुआ है, जस्ट लाइक अ यूनाइटेड स्टेट एंड यूके, जो कि कहीं ना कहीं टैसिटली सपोर्ट कर रहे हैं किसको? इजराइल को, कि तुम मारो, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारा। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो आज भी बैलेंस ही है। इंडिया क्लियर कट कह रहा है कि हम चाहते हैं भाई एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बने। इंडिया की जो पोजीशन है वो टू स्टेट सॉल्यूशन की है। इंडिया की अगर आप वोटिंग पैटर्न को थोड़ा और डीप में जाके देखेंगे तो पहला जो वोट था उसमें तो इंडिया ने एब्सटेंशन किया, लेकिन ऐसे 4 वोट और थे जिसमें इंडिया ने जो है इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया है, पैलेस्टीन के सपोर्ट में वोट किया है। पहला था नवंबर 12, 2023 को इंडिया ने इन फेवर ऑफ अ रिजोल्यूशन दैट कंडेम इजरायली सेटलमेंट्स इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन। ठीक है, तो इंडिया ने उस रिजोल्यूशन को जो है फेवर में वोट डाला है जिसमें इजराइल के सेटलमेंट को कंडेम किया गया है जो कि पैलेस्टीन टेरिटरीज में बनाया गया था। उसके 2 हफ्ते बाद इंडिया ने फिर से फेवर में वोट किया था एक और रिजोल्यूशन का, जिसमें ये डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया गया था ओवर इजरायली कंटिन्यू ऑक्यूपेशन ऑफ सीरियन गोलियन हाइट्स, जिसमें सीरियन गोलन हाइट का कंटिन्यू ऑक्यूपेशन किया जा रहा था इजराइल का। उसमें जो डीप कंसर्न एक्सप्रेस किए गए थे उसमें भी इंडिया ने फेवर किया था। इसके साथ साथ इंडिया ने जो 12 दिसंबर को रिजोल्यूशन आया था जो कि इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की बात कर रहा था, दोनों तरफ से बंदूकें चलाना बंद किया जाए, उसको भी इंडिया ने सपोर्ट किया। और 19 दिसंबर को इंडिया ने पैलेस्टीन के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी सपोर्ट किया है। तो ये जो बैलेंस है वो हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो क्लियर कट ये कह रहा है कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और टू स्टेट सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा? जब इजराइल जो सेटलमेंट कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है दूसरी टेरिटरी को, वो जब तक बंद नहीं होगा तब तक के ये टू स्टेट सॉल्यूशन क्या नहीं हो सकता? ये टू स्टेट सॉल्यूशन मटेरियलाइज नहीं हो सकता। तो जो भी पाथ है वो केवल डिप्लोमेसी की तरफ जाता है, वॉर की तरफ नहीं जाता है। और बेसिकली यहाँ पर इंडिया की पोजीशन वापस जो है ओल्ड पोजीशन जैसी ही दिखाई दे रही है, बैलेंस मेंटेन अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इंडिया का जो क्लियर कट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया का जो स्टैंड है वो ये है कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। और टू स्टेट सॉल्यूशन को तभी अचीव किया जा सकता है जब तक कि आप जो है डायलॉग को सपोर्ट ना करें, जब तक कि आप सेटलमेंट्स जो कि ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा उसको कंडेम ना करें, और जब तक कि आप सपोर्ट ना करें पैलेस्टीनियन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को। अनलाइक यूएस जो कि टू स्टेट सॉल्यूशन को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जितने भी रिजोल्यूशन आए थे इसमें यूनाइटेड स्टेट ने अगेंस्ट में वोट किया था। अब इंडिया के इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं यार। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? इंडिया का इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में शांति, पीस, स्टेबिलिटी। जो न्यू वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स में बदलाव हो रहे थे, अरब कंट्री और इजराइल के बीच में रिलेशन नॉर्मलाइज हो रहे थे, वो इंडिया का इंटरेस्ट है। इंडिया क्या चाहता है
कि भाई हमें इज़राइल और पैलेस्टीन में झंझट में फंसना ही नहीं है, हमें इज़राइल के साथ भी रिलेशन अच्छे रखने, हमें पैलेस्टीन के साथ भी रिलेशन अच्छे रखने। ठीक, अगर यहाँ पर शांति होगी तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा? अगर ये नॉर्मलाइजेशन रिलेशन में नहीं हुए अरब कंट्री और इज़राइल के बीच में, तो सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसको वेट करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट कभी होगा ही नहीं सक्सेसफुल। फिर इंडिया के जो इश्यूज़ हैं रेड सी पे जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। ये अल्टरनेटिव कॉरिडोर बन रहा था, इससे कनेक्टिविटी हो जाती, खूब जो है सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता, इंडिया की इकॉनमी को फ़ायदा होता। तो ये नहीं हो पाएगा, तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक पेन जो है बढ़ रहा है यहाँ पर अशांति के कारण। तो इंडिया का अगर इंटरेस्ट देखें तो इंडिया सिर्फ एक चीज़ चाहता है, रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। यही जो है इंडिया का स्टैंड रहेगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अब प्री के पर्सपेक्टिव से क्वार्टेट रोड मैप की बात करते हैं। क्वार्टेट रोड मैप है क्या? इट इज़ अ रोड मैप फॉर पीस टू रिजॉल्व द इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिसेंटली क्वार्टेट रोड मैप इज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू रोड मैप फॉर पीस टू रिजॉल्व इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। ठीक, इस क्वार्टेट में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं कंट्रीज़ या सुपर नेशनल एंटिटीज़? तो बेसिकली इसमें इट इज़ अ फोरसम ऑफ नेशनल एंड सुपर नेशनल एंटिटीज़ इन्वॉल्व इन मेडिएटिंग द इजराइल पैलेस्टीन पीस प्रोसेस। EU है, रशिया है, US है और यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, ये जो है एंटिटी इंक्लूडेड है और ये क्या कर रहे हैं? मेडिएट कर रहे हैं। बेसिकली ये एज अ मीडिएटर का काम कर रहे हैं। इसे मैड्रिड क्वार्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अरब पीस इनिशिएटिव और सऊदी इनिशिएटिव भी कहा जाता है। इट इज़ अ 10 सेंटेंस प्रपोजल फॉर द एंड ऑफ इजराइल अरब कन्फ्लिक्ट। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि हम नॉर्मलाइजेशन करने के लिए ऑफर करते हैं, किसके साथ? इजराइल के साथ। अरब कंट्री का नॉर्मलाइजेशन होगा रिलेशन का इजराइल के साथ। बस कंडीशन क्या है? आप जितनी भी आपने टेरिटरी ऑक्यूपाइड की है 1967 वॉर के समय में, सारी की सारी उससे विड्रॉ कर दो, पुरानी पोजीशन में आ जाओ। इजराइल ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये पिछले बार आया भी हुआ था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ये आर्टिकल होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया है। इस बार आपको ये दिख सकता है यार, क्वार्टेट रोड मैप। ठीक, इसको ध्यान रखें और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है डेवलपमेंट ऑफ एगालिगा एंड इंडिया विजन फॉर इट्स मैरीटाइम नेबरहुड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एगालिगा आइलैंड के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है इंडिया का या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे क्रूशल पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार UPSC में ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं आर्टिकल की। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, आया क्यों है। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगनॉथ, उन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया एक एयर स्ट्रिप एंड सेंट जेम्स पैटी को। कहाँ पर? नॉर्थ एगालिगा आइलैंड में, इंडियन ओशन में। ठीक, तो जो एगालिगा आइलैंड है ये ग्रुप ऑफ 2 आइलैंड है। टोटल जो एरिया है 26 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन है लगभग 300 है। और जो मेन लैंड मॉरिशस है उससे ये 1000 किलोमीटर नॉर्थ साइड पे, इसका मतलब यहाँ पर कहीं मॉरिशस होगा, उससे 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे एगालिगा आइलैंड है। 2 भागों में डिवाइड है, नॉर्थ और साउथ। ठीक, तो यहाँ पर एयर स्ट्रिप डेवलप की जा रही है। यहाँ दिख रहा है एयरपोर्ट रनवे। ठीक, तो नॉर्थ एगालिगा आइलैंड में ये एयर स्ट्रिप डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा। ठीक, इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, इंडियन ओशन रीजन में है। और इंडियन ओशन रीजन का मतलब इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया क्या चाहता है? इस रीजन में मॉरिशस में स्टेबिलिटी बनी रहे और इंडिया की प्रेजेंस रहे, चाइना के पास बस ना जाए। बाकी अपना मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इंडिया ये चाहता है कि यहाँ शांति बनी रहे और इंडिया की भी थोड़ी बहुत प्रेजेंस यहाँ पर बनी रहे, इनके साथ रिलेशन अच्छे रहे। मालदीव्स इंडिया ने अभी रिसेंटली एज अ बहुत अच्छे रिलेशन वाला पार्टनर खो दिया है, तो मॉरिशस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसकी भी जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। ठीक, The development of Egaliga Island is socio-economic and national security interest of Mauritius and also align with India maritime vision। ठीक, जो डेवलपमेंट किया जा रहा है एगालिगा आइलैंड का वो
मॉरिशस के सोशल डेवलपमेंट इंटरेस्ट में है, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, और इंडिया का जो मैरीटाइम विजन है उसके इंटरेस्ट को भी फुलफ़िल करता है। इंडिया का जो मैरीटाइम विजन है उसको अलग से समझेंगे, इंडिया की जो मैरीटाइम पोजीशन है उसको अलग से समझेंगे। पहले बात करते हैं इंडिया मॉरिशस के रिलेशनशिप की, कि इंडिया को ही चूज़ क्यों किया गया इस आइलैंड को डेवलप करने के लिए। इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन यार बहुत पुराने हैं। मॉरिशस की अगर बात करें तो ये भी ब्रिटेन की कॉलोनी थे, इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी है, ठीक। दोनों कंट्रीज़ में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चरल बॉन्ड ऑलरेडी डेवलप है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि 70% यहाँ जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। अब इंडियन ओरिजिन के लोग ही रहेंगे तो ऑब्वियस है कि जो रिलेशन होने वाले हैं वो अच्छे ही होंगे। तो इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कल्चरल बॉन्ड बहुत ज़्यादा डेवलप है, सोशल बॉन्ड बहुत ज़्यादा डेवलप है, और दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो बहुत पुरानी है। इसलिए जो है मॉरिशस ने इंडिया को चूज़ किया, ठीक। और इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो भी ऐसा है, इंडिया इंटरनल मैटर में क्या नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरवीन नहीं करता। तुम लोग अपना इंटरनल मैटर देखो, हम तुम्हारी राजनीति में नहीं घुसेंगे, तुम्हारा जो चल रहा है वो चले, बस पीस मेंटेन करके रखो। और इंडिया जो है या मतलब ऑब्वियसली किसी भी आइलैंड को देना, किसी को डेवलप करने के लिए थोड़ा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट किसी का भी खतरे में आ सकता है, तो उसी को दिया जा सकता है जो कि जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। चाइना को दे रहे हैं जो लोग पैसे के कारण, लेकिन चाइना का असर्टिवनेस जानते हो, ज़बरदस्ती लोगों को पैसे दे देता है और उसके बाद उनकी ज़मीन हड़प लेता है। चेकबुक डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, इसके अंदर लोगों को फंसा रहा है। तो इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है, इसलिए इंडिया को चूज़ किया गया है मॉरिशस के द्वारा इस पर्टिकुलर आइलैंड को डेवलप करने के लिए, ठीक। इंडिया के लिए इसमें क्या बेनिफिट है यार, गुडविल है और ट्रस्ट है ना। इंडिया की जो गुडविल है आसपास के रीजन में वो भी होगी। ऑब्वियसली इंडिया की यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी किसी भी तरह से, तो इंडियन ओशन में इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर काम कर पाएगा, ठीक। कहीं ना कहीं चाइना जो है इस एरिया में उसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, और हम चाहते हैं कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए, इंडियन ओशन में स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस बना रहे। तो इंडिया भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ा रहा है। तो इंडिया स्ट्रैटेजिक रीज़न से बात करें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर वो इस आइलैंड को डेवलप करता है और यहाँ उसकी प्रेजेंस रहती है तो, ठीक है। और साथ में इंडिया का जो विज़न है, जो कमिटमेंट है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो कि सागर विज़न है, ठीक है, ये उसको क्या करता है, उसी के अलाइन में है ये जो डेवलपमेंट इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इंडिया जो है, जो स्मॉल नेशन है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में लगा हुआ है और उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने में लगा है। इंडिया कभी भी इंटरवीन नहीं करता है। हमने मालदीव्स में भी कभी भी इंटरवीन नहीं किए, जब तक के सामने वाले ने कहा नहीं कि आप आइए हमारी मदद करिए, आर्मी भेजिए, तब तक के हमने कभी कुछ नहीं किया। हमारा इंटरेस्ट जो है सिर्फ क्या रहा है कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाएं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, हम आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं। हम आपकी जगह जंग नहीं लड़ेंगे, आप खुद लड़िए, आपको जो मदद चाहिए हम करेंगे। तो इंडिया का हमेशा से सेम स्टैंड रहा है कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग करने में फोकस करते हैं और जो छोटे छोटे नेशंस हैं उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने में फोकस करते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर चाइना ना आए और ये खुद इतने स्ट्रांग बने कि अपना डिफेंस खुद कर पाएँ, उन्हें किसी और के डिफेंस की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। विल इंडिया असिस्ट मॉरिशस इन एनहांसिंग इस मैरीटाइम सिक्योरिटी? बिल्कुल, इंडिया जो है असिस्ट करेगा। मॉरिशस बोलेगा तो इंडिया वहाँ पर जाके अपनी आर्मी भी भेज देगा, लेकिन खुद से इंडिया कुछ भी नहीं करेगा। इंडिया उनके इंटरनल मैटर में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसी मैकेनिज़्म ज़रूर डेवलप की है, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डायलॉग, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें अचीव की जा सकती है। लेकिन जब तक कि मॉरिशस इंडिया से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, इंडिया अपनी फोर्स कभी भी नहीं भेजेगा। इंडिया जो है क्या क्या कर रहा है इनके साथ, जो सागर विजन है उसको परस्यू करने के लिए इंडिया जो है मटेरियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ऑफ मॉरिशस, ऑफर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफर कर रहा है, और जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस और पेट्रोल क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया कर रहा है ना, फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाहर से। सरकार कौन चलाओ, तुम चलाओ, हमारा सपोर्ट कहाँ से, बाहर से है। तो ये इंडिया का स्टैंड है। विल एगालीगा विल बी एन इंडियन मिलिट्री बेस? इसका आंसर है नो। ये आपको याद रखना है। हम लोग ने कई बार ऐसा पढ़ा है कि इंडिया का मिलिट्री बेस बनेगा एगालीगा में,
है ना, बहुत बार पढ़े हैं ये, लेकिन यहाँ क्लियर कट आंसर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है समझता है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड सेंसिटिविटीज़ ऑफ स्मॉलर नेशन व्हेन दे इंटरेक्ट विद द लार्जर वंस। इसलिए इंडिया का जो स्टैंड है वो सेम है कि हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, आपकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, हम यहाँ पर मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे जब तक आप खुद ना बोलें हमारी मिलिट्री यहाँ एंटर नहीं करेगी। ये आपको याद रखना है यार, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, क्योंकि हियर एंड से हमने सुना है कि यहाँ पर मिलिट्री बेस बन रहा है, जैसी लाइन देखोगे खट से मारोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो अगर आपको क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक वाइक करो यार।